कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम के हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को आपको बताते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ साथ आपको ये भी क्लियर कराते हैं कि कौन सा प्रश्न आएगा या आने लायक है, और हम इस तरह से गारंटी लेते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में कम से कम 70% से ऊपर लाएं। अगर आप हमारे वीडियो के साथ साथ प्रश्नों का अभ्यास अगर करते हैं तो आपको सही तरीके से सही प्रतिशत आपको मिलना तय है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नए चैप्टर को। यहाँ पर इस नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण के बारे में। हम सबसे पहले एक चर वाले द्विघात समीकरण के अर्थ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अर्थ को समझने के लिए हम यहाँ पर आपको कुछ परिभाषा और उदाहरण बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 1 आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से बनाना है। आप अगर इसको पूरा देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक चर वाले द्विघात समीकरण की परिभाषा। एक चर वाले द्विघात समीकरण क्या है उसको हम समझते हैं परिभाषा के रूप में। तो यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी द्विघाती बहुपद को हम क्या करते हैं, शून्य के बराबर मानते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, द्विघाती बहुपद मतलब x का घात 2 ऋण 3x धन 12 इज इक्वल टू 0। ये एक बहुपद है। अगर ये शून्य को हम हटा दें ना, अगर शून्य को हटा दूं तो क्या हो जाएगा, ये x का घात 2 ऋण 3x ऋण धन 12, ये क्या है, बहुपद है। यहाँ पर अगर इस द्विघाती बहुपद में अगर इसको शून्य के बराबर हम मान लें तो यह क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ax का घात 2 धन bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, जिसमें यहाँ पर a, b और ये c, ये तीनों कौन सी राशि है, a, b और c, ये तीनों जो है अचर राशि कहलाती है। अचर राशि जिसके मान को आप नहीं बदल सकते। और x और x ये क्या है, वो चर राशि है। तो यहाँ पर आप नाम से ही स्पष्ट है, एक चर वाले द्विघात समीकरण को हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे, इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो एक चर वाले द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के चर हैं, x और x दिख रहा है, इसीलिए इसको कहा गया है एक चर वाले द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके घात में 2 के रूप में उसको घात लगाया गया है, इसीलिए इसको कहा गया है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों द्विघात समीकरण के अंतर्गत आता है। चलिए द्विघात समीकरण के कुछ और अन्य एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप इसको ले सकते हैं 6x पावर 2 प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू 9। यहां पर आप इसमें देखते ही आप ऐसा मत बोल दीजिएगा कि इसका तो वर्ग है ही नहीं, इसका वर्ग है। अगर हम आगे इसको हल करेंगे तो यह वर्ग समीकरण में आता है। किस तरह से, देख लीजिए, x और x का वर्ग करेंगे, x का घात 2 धन 2x इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, वर्ग समीकरण ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हम पहचान द्विघात समीकरण है और कौन सा वर्ग समीकरण है। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहा जाता है। अगर आप इन परिभाषा और उदाहरण को समझ गए होंगे तो बेसिकली आप एक्सरसाइज नंबर 1 को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग समीकरण कौन कौन सा है उसको हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर वर्ग समीकरण प्रश्नावली 1 आप निकालिए। यहाँ पर वर्ग समीकरण को चुनिए ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रश्नावली 1 के प्रश्न में देखिए, मैं वर्ग समीकरण कौन कौन सा है उसको मैं पहले बता रहा हूं। जैसे कि आपको दिखाया जा रहा है, प्रश्न 1 है ना, ये वर्ग समीकरण है। प्रश्न 3 भी वर्ग समीकरण है, 5वां भी वर्ग समीकरण है, 7वां भी वर्ग समीकरण है, और उसी प्रकार से 6वां और 10वां नंबर का भी वर्ग समीकरण कहलाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है कि इसमें वर्ग समीकरण क्यों है, कैसे है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके संबंध में मैं एक प्रश्न आप लोग को बता देता हूं। जैसे यहाँ पर
प्रश्न नंबर 5, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 है। इस प्रश्नावली 1 का प्रश्न नंबर 5वां है। तो यहाँ पर x माइनस 2/x इज इक्वल टू x है। यहाँ पर जो आप बोलेंगे कि ये जो मानक समीकरण है, ठीक है, किसका, एक चर वाले द्विघात समीकरण के मानक रूप ये है, तो इस रूप में तो ये नहीं है। तो मैं इसका हल बता देता हूं कि ये तो द्विघात समीकरण है ही, क्यों है उसको ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कंडीशन मिलता है तो x ऋण 2/x बराबर ऋण x ऐसा है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू -x ऐसा आया। अब हमें मानक समीकरण के रूप में लाना है, तो ये जो -x है हम उसको इधर ला लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये वाला आ जाएगा इधर, तो प्लस x और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये वर्ग समीकरण है ना, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में शुरू में ही बता दिया था कि एक चर वाले द्विघात समीकरण है, एक ही प्रकार के चर है और इसका घात कितना है, 2 है। तो दोस्तों इस तरह से वर्ग समीकरण को पहचाना जाता है। एक चीज और जान लीजिए कि वर्ग समीकरण को द्विघात समीकरण भी कहा जाता है, और यह जो है इस द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax का घात 2 धन bx धन c बराबर 0। तो दोस्तों जो जरूरतमंद स्टूडेंट हैं उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर हमारा केवल और केवल उद्देश्य यही रहता है कि आपका जो कक्षा 10वीं में है वो मेरिट लिस्ट में स्थान आए और आप अच्छे से गणित को अध्ययन करके, अभ्यास करके अच्छे नंबरों से पास हो जाए। थैंक यू दोस्तों।